कि जब भी डिस्क की प्रॉब्लम होती है और शियाटिका होता है उससे नसों में सोजिश आ जाती है। सोजिश की वजह से क्या होता है कि वो टांगों में दर्द सारी आ रही होती है। तो उसमें ज़्यादातर ऐसी दवाइयाँ जो भी सोजिश को कम करती हैं, जिसमें पेन किलर भी हो सकता है, फॉर द टाइमिंग स्टीरॉयड भी, वो भी आपकी सोजिश को कम करता है, आपको पेन को सेटल होता है। अगर इन चीज़ों से ना सेट हो तो हम एक एपिड्यूरल लगाते हैं। एपिड्यूरल फ्लोरोस्कोप के अंदर देख के आप नसों के पास जाके वहाँ थोड़ा सा नॉर्मल सलाइन और थोड़ा सा स्टीरॉयड देते हैं, जिससे डायरेक्टली उस नस के ऊपर जाते हैं। सोजिश की कमी आती है, दर्द में बहुत बेहतरी, इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है अबाउट 70 to 80% ऑफ द पेशेंट में। कुछ लोगों में फ़र्क नहीं भी पड़ता। अच्छा, उनके लिए फिर स्टेप 2 आपको या तो ये रिपीट करना पड़ता है, या जिस तरह आपने बात की कुछ पेशेंट व्हील चेयर पर आ जाते हैं, तो उनके केसेस में क्योंकि वो मसल की पट्ठों की इतनी की कमज़ोरी हो जाती है नसों की वजह से कि उनमें फिर सम टाइम आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, ताकि वो डिस्क का पोर्शन जिसने हराम मगज़ पे दबाव डाला हुआ है, जिसने नस पे दबाव डाला हुआ है, उसको रिमूव किया जाए ताकि दबाव कम हो, उसकी सोजिश कम होगी तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, मगर ये भी अगर एक बार इलाज हो जाए तो फिर ये हमेशा के लिए क्यूरेबल होता है ना? अबाउट 90% ऑफ द केसेस के अंदर ये क्यूरेबल होता है। 10% भी होता है दोबारा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनमें हमें कोई वजह नहीं मिलती, जिसमें जेनेटिक्स भी होती है, जिसमें मल्टी डिस्क होती है। हम तो सिर्फ एक का कार्य होता है, बाज़ वक़्त उससे ऊपर वाली या उससे नीचे वाली में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो आप एक को रिमूव करते हैं, कुछ अरसे बाद दूसरी डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए अबाउट 90% ऑफ द केसेस के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। 10% ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अरसे बाद आफ्टर मैनी ईयर्स दोबारा होने के चांसेस होते हैं।